हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है 12वीं क्लास के वीडियो लेक्चर में। चैप्टर 3 है हमारा वैद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नष्ट समीकरण। इसे हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल से। गैल्वेनिक सेल को पहले थोड़ा सा देख लें, उसके बाद गैल्वेनिक सेल को लेकर ही नष्ट समीकरण को अच्छे से समझेंगे। मैं एक गैल्वेनिक सेल बना रहा हूँ, देखिए ज़रा। ये सॉल्यूशन ले लिया हमने, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इनके बीच में हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया। ये हमने डैनियल सेल बना दिया है, क्योंकि डैनियल सेल में जिंक और कॉपर ही लिया जाता है। हम एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। सिर्फ जिंक और कॉपर का ही लेकर चलेंगे, आप चाहे कोई और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिंक और कॉपर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे पहले भी जिंक और कॉपर ही लिया था। ये हमारा आपका कैथोड है, ये हमारा एनोड है। बच्चों, इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर का जो वैद्युत भाग बल है, वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज होगा, मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला था। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे नॉट लगाया था, जो मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसे हम मानक अवस्था कहते हैं। मानक अवस्था का मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट, उसकी जो मोलारिटी है, मोलरता है, वो 1 मोल है। यहाँ पर भी जिंक सल्फेट की मोलारिटी 1 मोल है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसके ऊपर आसपास का जो प्रेशर है वो 1 atm प्रेशर है। इसे स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में है अगर सिस्टम आपका, ये जो पूरा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तब जो वोल्टमीटर की रीडिंग को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दें, इनका कंसंट्रेशन चेंज कर दें, तो वो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो जो ई सेल है, मतलब इसकी जो रीडिंग है ई नॉट सेल, वो चेंज हो जाती है। तो हमें ये बात पता चले कि जो वोल्टेज होता है ई सेल, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। एक, नंबर 1, धातु और धातु आयन की प्रकृति पर। दूसरा टेम्परेचर पर, और तीसरा है आपका इनके कंसंट्रेशन पे, जो सॉल्यूशन ले रहे हो इनके कंसंट्रेशन पर। अगर हम इस राइट साइड वाले टर्मिनल का जो कैथोड है, कैथोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं और इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, चाहे, तो दोनों ही स्थिति में इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है बच्चों। तो इसकी वैल्यू तब कम हो जाएगी जब ये इसका कंसंट्रेशन कम कर दिया जाएगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा। एक बात याद रखनी, दोनों बातों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस फॉर्मूले से जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें चेंज हो जाएगा अगर आपने मानक स्टैंडर्ड से कुछ भी चेंजेस कर दिए, टेम्परेचर चेंज कर दिया, विलियन में कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तो कुछ जो ई सेल है वो चेंज हो जाएगा। तो नस्ट ने एक समीकरण दी, उस समीकरण के आधार पर अगर आपने सॉल्यूशन कंसंट्रेशन चेंज कर दिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, वो रीडिंग की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, वो नस्ट समीकरण से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नस्ट समीकरण का जो इस्तेमाल करेंगे हम वोल्टेज की रीडिंग निकालने के लिए, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए, जब आपका कंसंट्रेशन चेंज हो जाए और टेम्परेचर मानक ना रहे, तब हम नष्ट समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। नष्ट समीकरण होता क्या है, एक उसे जानने के लिए एक छोटा सी रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। माना एक छोटी सी रिएक्शन कंसीडर कर ली है, जहां पर ए और बी आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, और उत्पाद बन रहा है कैपिटल सी, और डी उत्पाद बन रहे हैं। ए के स्मॉल ए मोल हैं, बी के स्मॉल बी मोल हैं, सी के स्मॉल सी मोल हैं, और डी के स्मॉल डी मोल हैं। ये की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी, ए की वैल्यू भी 1 2 3 कुछ भी, इनकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंपल रिएक्शन है, हमने सपोज कर लिया एक हमारे पास सेल है जिसमें ये वाली अभिक्रिया हो रही है। तो नस्र ने बताया कि जो ईएमएफ होगा उस कंडीशन में, जब आपने कंसंट्रेशन वगैरह चेंज कर दिया है, कि ऐसी इक्वेशन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, टेम्परेचर पे डिपेंड करे, तो वो उन्होंने बताया कि वो इक्वेशन कुछ ये होगी, ई बराबर ई नॉट सेल, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें से कुछ वैल्यूज हम माइनस कर देंगे, कुछ टर्म को हम माइनस कर देंगे। वो टर्म क्या होता है, उन्होंने कहा था कि आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ई कैथोड में से ई एनोड माइनस करके, जो पहले पुराना
तरीका है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते सॉल्व करने तो आप वैद्यनाथ आसान का जो पार्ट नंबर 3 का मैंने वीडियो बनाया है उसे ज़रा आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन नर्स समीकरण कहलाती है बच्चों। कभी कभी इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिएक्शन बन सकती है। यहाँ पर बच्चों ln का मतलब लॉग ही है, और ये वो लॉग की जगह वो ln का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो ये लॉग इस्तेमाल किया जाता है वो लॉग जिसका बेस e होता है बच्चों। एक लॉग वो भी होता है जिसका बेस 10 होता है। अगर इसे लॉग 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए तब फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा e इक्वल्स टू में ई नॉट सेल पूरा पूरा वैसे ही रहने दीजिए। बस हम क्या करेंगे, इसे अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बस कुछ नहीं करना है और सेम रिएक्शन यहाँ लिख देंगे। तब ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। ये सी और डी क्या है, हमारे उत्पाद हैं, तो ऊपर उत्पाद की सांद्रता लिखी जाएगी और नीचे अभिकारक की सांद्रता को लिखा जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है बच्चों। एफ फैराडे कांस्टेंट, जिस फैराडे ने बताया था 96500 कूलम पर मोल, ये फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे ने बताया था। और टी फॉर टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो भी केल्विन वाला टेम्परेचर। और एन एन है हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनकी संख्याएं हैं। मैं अभी आपको बता दूंगा वो एन है क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, बच्चों ये हमारी सिंपल रिएक्शन है जहाँ पर Zn CO2 प्लस आपस में रिएक्शन करके CO और Zn में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पूर्ण सेल रिएक्शन है, पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अगर अर्ध सेल अभिक्रिया को लिखेंगे तो वो आप इस तरह से लिखेंगे, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn 2 प्लस में और CO2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है हमारा CO में। ये कैसे आया, कैसे आ रहा है, ये सब मैंने पार्ट 3 में मैंने बता रखा है। आप एक बार नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा तो पार्ट 3 को बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ये Zn है बच्चों, ये Zn सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, ज़रा ठीक कर लेते हैं। ये सॉलिड स्टेट में है बच्चों, सॉलिड स्टेट में ये Zn एक्वस स्टेट में, ये कॉपर सॉलिड स्टेट में, और ये CO ये भी हमारा एक्वस स्टेट में मतलब जलीय अवस्था में है। आप देखेंगे Zn से Zn 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये तभी हो सकता है जब दो इलेक्ट्रॉन ये निकाले, और CO2 प्लस का CO में कन्वर्ट होना तभी हो सकता है जब ये दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे। ठीक बच्चों, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, CO2 प्लस में कन्वर्ट हो गया और CO में कन्वर्ट हो गया। CO2 प्लस टू इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके CO में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऊपर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और नीचे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्ध सेल अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। एक ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो दूसरे ने उन दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करा है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दो इलेक्ट्रॉन, चार मत कर दीजिएगा। एक ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे एलिमेंट ने ग्रहण करे हैं, इस कारण इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो n कितना होगा इस केस में, 2 हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, और इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम उस टाइम पे, E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस R
आर की वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता होती है 8.314, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप लिख सकते हैं, मैं अभी लिख देते हैं, चलिए 8.314। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको टेम्परेचर गिवन होगा, टेम्परेचर में लिखा होगा 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर दे रखा है तो वो दूसरा टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका टेम्परेचर कितना दे रखा होता है 25 डिग्री सेल्सियस, आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए कैल्विन में बदलने के लिए, तो उसमें कैल्विन में 273 ऐड करके आप लिखेंगे यहाँ पर 298। और एफ और एन की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 2 बताई, एफ की वैल्यू मैंने आपको बताया 96500, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, एल एन लिखें या लॉग ई लिखें, मेरी आदत है लॉग ई लिखने की, तो इस वजह से मैं लॉग ई ही लिखूंगा। और देखते हैं सी और डी क्या है, उत्पाद। इस वाली अभिक्रिया में हमारा जो रियल रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में उत्पाद ये दोनों है, तो उत्पाद में कॉपर सॉलिड और जिंक एक्वस, ये लिख देते हैं, कॉपर जो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन। नीचे डिवाइड में अभिकारक ये दोनों हैं, Zn सॉलिड स्टेट में है और Cu2+ एक्वस स्टेट में है। बच्चों ये बात सबको पता है कि सॉलिड स्टेट में ये जो हैं, सॉलिड स्टेट में किसी भी चीज़ की जो सांद्रता होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा उस टाइम पे E = E0 सेल माइनस, इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बता दूं, इतना सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 0.059, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था और मैंने बुक्स में भी यही लिखा हुआ है 0.059/2, और लॉग क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर, इसका जो कंसंट्रेशन 1 बताया हमने आपको, इंटू 1, और ये Zn2+, नीचे इसका भी कंसंट्रेशन 1, Cu2+, 1 लिखते नहीं है, आप हटा सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा है बच्चों, एक टर्म रह गया, अगर आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 2.303 मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं 2.303, ये रह गया था हमारा टर्म। तो ये जो पूरा टर्म है यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन है, इसकी मल्टीप्लाई करके 0.059 आता है, ठीक है बच्चों। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके 0.059 और ये 2 ये रहा। तो आप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार बड़ा ज़रा देख लेते हैं। हमने एक कंसिडर कर लिया, ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब ये जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें डिप कर रखा है हमने, गैल्वेनिक सेल बना रखा है, डेलियन सेल कहेंगे जिसे हम। ये समीकरण है हमारे पास, ये वाला समीकरण, दोनों एक ही समीकरण है, हमने बस इसमें 2.30 से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया। हम इसी समीकरण का यूज़ करेंगे पेपर में भी। इस गैल्वेनिक सेल की समीकरण ये होगी बच्चों, Zn सॉलिड, Cu2+, Cu एंड Zn2+ एक्वस। ये कैसा है पार्ट 3 में आप देख सकते हैं। अर्थ सेल में बनाएंगे हम अर्थ सेल की समीकरण ये हो गई कि Zn Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ U में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे n बराबर 2 होगा, जो मैंने लिख दिया है। E0 सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर वो आपसे कहेगा कि टेम्परेचर अलग अलग है, मैंने कंसिडर करा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे हमने 273 ऐड करके 298 कर दिया हमने, और एन की वैल्यू 2 लगा दी, F 96500 फैराडे कांस्टेंट, और लॉग 10, और उत्पाद का कंसंट्रेशन, उत्पाद ये दोनों हैं कॉपर और Zn2+ का कंसंट्रेशन, नीचे अभिकारक ये दोनों हैं Zn और Cu2+ का कंसंट्रेशन। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 0.059/2 लॉग ई Zn2+ का कंसंट्रेशन है। यहाँ पे Cu का कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि ये 1 ही होता है सॉलिड का कंसंट्रेशन, Zn का भी कंसंट्रेशन 1 होता है, बचा के आपके पास Zn2+ और Cu2+, वो हमने लिख दिया। तो आपकी गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन जो है, गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन ये होगी जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी हुई है बच्चों, ठीक है बच्चों। पेपर में अगर नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है, सिर्फ इतना, ये पोर्शन तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है, आप इसे नोट ना करें कि मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब इसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। E = E0 सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू क्या बताई थी 8.314, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली 25 डिग्री सेल्सियस ही दे रखा होता है, उसमें हम
273 ऐड कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 298 हो जाएगा अपॉन एन की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेट से कैलकुलेट करते हैं। एफ की वैल्यू 96500 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये नष्ट समीकरण हो गई बच्चों। और भी इसे सॉल्व कर लेना चाहिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे आपका निकल के आएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 0.059 अपॉन एन और लॉग सी डी ए और बी। तो पेपर में अगर नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, माना है गैल्वेनिक सेल से लेकर ये पूरा लिखते जाएंगे और ये यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, आपकी नेक्स्ट इक्वेशन ये आ जाइए। हम तो इसी को याद रखेंगे, इसी से सारे न्यूमेरिकल करने होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक सेल गिवन है और ये वोल्टेज गिवन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक इलेक्ट्रोड विभव और एसएन का इलेक्ट्रोड विभव, सेल के विभव की गणना करनी है। पार्ट थर्ड में की बताए गए सवालों में क्या अंतर है। पार्ट थर्ड में जो सवाल बताए गए थे उसमें कंसंट्रेशन या तो दिए नहीं रखा होता है या 1 मोल दे रखा होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 मोल दे रखा है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 0.1 मोल 0.001 मोल दे रखा है। चेंज है ना, इस कारण हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। जब कभी कंसंट्रेशन चेंज हो तो आपको नस्ट इक्वेशन का यूज़ करना है। अच्छा, एक बात बताना भूल गए होंगे शायद, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है या मैं लिखना भूल गया हूँ 298 केल्विन। टेम्परेचर जो दे रखा है 298 केल्विन दे रखा है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब अपने मेथड से। हमारा जो फॉर्मूला था फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले दो फॉर्मूले आपको बताए गए थे। ई नॉट सेल जो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड एनोड की पहचान कौन होते हैं, लोन से याद रखने को बताया गया था मैंने आपको। लोन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। लेफ्ट में इसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ये एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड कौन है, ये इसका वोल्टेज लिखा जाएगा। इसका वोल्टेज मतलब एस एन का वोल्टेज, SN2 प्लस SN स्टैंडर्ड वोल्टेज माइनस एनोड, एनोड जिंक है, जिंक का वोल्टेज लिख देंगे बराबर का साइन SN की वैल्यू माइनस 0.14, फिर माइनस का साइन ZN की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं 0.76। इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं आप तो हम आपका आंसर आता है 0.62 वोल्ट। ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को आप घटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ई सेल कैलकुलेट कर लिया, बस यहाँ से काम नहीं चलेगा, आपको नस्ट इक्वेशन भी लगानी है क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं है। इस वजह से फॉर्मूला था हमारे पास नस्ट इक्वेशन का, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये जो ऊपर से आया है, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब C D और D A और B। ये छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा, जल्दी से याद हो जाएगा। ये तुम तो याद ही रहता है, वो आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो साम्य स्थिरांक में। इसे करने से पहले बच्चों कुछ और बातें कर लेते हैं। इस इक्वेशन से हम क्या क्या बातें ग्रहण कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, पुरानी बात है ये, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने। Sn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Sn में, Sn2 प्लस लिख दिया, कन्वर्ट हो रहा है Sn में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे ऑब्वियसली। इन्हें ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। Zn बच्चों सॉलिड स्टेट में है, आयंस के रूप में नहीं है ना, अवेज नहीं है, सॉलिड स्टेट में होगा। प्लस Sn2 प्लस, ये एक्वस स्टेट में आयंस हैं, आयंस हमेशा एक्वस स्टेट में होता है। ये Zn2 प्लस एक्वस स्टेट में होगा बच्चों, और ये एसन लिखा है, चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। ये लिख दिया है हमने। ये हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया में उत्पाद, ये हमारा अभिकारक। यहाँ पुट करते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C
एंड डी मतलब ये दोनों Zn2 प्लस की पावर मतलब 1 मोल है, एक लिखेंगे, एक लिखते नहीं है। डी Sn है जो सॉलिड स्टेट में है, ए ये रहा, Zn जो सॉलिड स्टेट में है, और बी Sn2 प्लस जो एक्वस स्टेट में। ये दोनों सॉलिड स्टेट में होने के कारण इन दोनों की सांद्रता 1 होगी, इसकी भी सांद्रता 1 होगी, तो यहाँ 1 1 लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो उतना ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। तो आपका आंसर आया E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन में Sn2 प्लस का कंसंट्रेशन, ये लिख दिया गया है। इसकी वैल्यू ये हमें कैलकुलेट करी थी, ये पूरी लाइन में यहाँ पर 0.62 माइनस, इस आसानी के लिए, बहुत इजी करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये 9 है ना, 5 से ग्रेटर है, जब 5 से ग्रेटर होता है तो हमें ये बताया जाता है कि इसे अगर एलिमिनेट करते हो तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो इसे हम कर देंगे, एक संख्या बढ़ा देने के बाद ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.06 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1, तो 0.1, और Sn2 प्लस का कंसंट्रेशन ये दे रखा है 0.001। आगे सॉल्व करते हैं, 0.62 माइनस डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 लॉग। बच्चों देखो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 है ना, पॉइंट हटा मतलब 0.1 को अगर पॉइंट हटाओगे जाहिर सी बात है एक जीरो बड़ा आएगा नीचे, और इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1। उसी तरह से ये लिखा है 0.001, पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ा होगा, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा दिया मैंने, 10⁻10³ लिख दिया, ये 3 ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 10⁻⁻1, और इसको लिखेंगे 10⁻⁻3, ये लिख दिया हमने। और सॉल्व कर लेते हैं इसे, 0.62 0.03 लॉग बेस बच्चों इसका 10 है, याद रखिएगा बेस 10 है, 10 मत भूलिएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 10 में कन्वर्ट करने के बाद ही ये 2.003 मल्टीप्लाई किया था, और आपका सॉल्व हो गया 0.059 आया था। बेस इसका 10 है, 10⁻, ये -1 और ये -3 ऊपर जाके +3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, 0.62 माइनस 0.03 लॉग 10, 3 में से 1 गया आपका 10⁻²। बच्चों लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, छोटा सा 10 लिखिए, बहुत बड़ा मत लिखिएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है जो 2 होता है वो आगे आ जाता है, तो आपका ये आंसर आएगा 0.62 माइनस 2 इंटू 0.03 और लॉग बेस 10 और 10। बच्चों जब बेस सेम होते हैं, जब 10/10 को बेस होता है, सेम बेस है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई बच्चों। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 0.62 माइनस इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.06, और इसकी वैल्यू 1 को लिखेंगे नहीं, और इसको जब आप सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.56। घटाना तो सबको आता है या नहीं आता, घटाना आता होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और ये आपका आ गया ई लिख देते हैं इक्वल में, अच्छा नहीं लगेगा खाली खाली, तो ई की जो वैल्यू है EMF 0.56। इसका मतलब जो कभी कंसंट्रेशन में चेंज करा, कंसंट्रेशन में चेंज करने पर 0.62 की जगह पर हमारा आंसर आएगा 0.56, वोल्टेज में कमी हो गई, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन भी तो कम कर दिया, कंसंट्रेशन का 1 मोल लिया जाता था, आपने इस बार कंसंट्रेशन जो लिया गया है 0.01, इसका भी कंसंट्रेशन कम है इस कारण। एक बात बच्चों, एक और बात बता दूं, एक बार एक रिएक्शन ये दे दी थी उन्होंने, Mn मेटल है, चलो Mn नहीं M मेटल है, मेटल एक्वस स्टेट में है, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, फिर से Mn लिख दिया, चलो कोई नहीं, M सॉलिड मेटल है, मेटल आयन एक्वस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए आपको लिखना था, नर्स टोकेशन लिखनी थी, तो इसके लिए नर्स टोकेशन होगी E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 लिख दिया, लॉग उत्पाद ये है M सॉलिड, अभिकारक ये है Mn2 प्लस, इसकी सांद्रता, और यहाँ पे नीचे भी सांद्रता, बेस कितना था 10, और सॉल्व कर लेते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2
कंसंट्रेशन सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है 1, और नीचे हम लिख देंगे एम एन, सॉरी फिर से एम एन लिख दिया, एम नहीं, एम 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 M2+ का कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई। ये मैंने ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, तो इस तरह से आप लिखेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक क्रोमियम का इलेक्ट्रोड है, उसकी सांद्रता 0.11 मोल होनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो इसका मतलब नेक्स्ट इक्वेशन आपको लगानी है। यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज है। नेक्स्ट इक्वेशन निकालने से पहले हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। कैथोड माइनस एनोड, बच्चों कैथोड ये होता है Fe, और Fe का वोल्टेज EMF ये दे रखा है, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -0.45। माइनस का साइन ये रहा, माइनस का साइन ये वाला। फिर एनोड, एनोड ये वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म का वोल्टेज ये दे रखा है -0.75। इक्वल का साइन -0.45, माइनस माइनस प्लस हो गया है 0.75। जब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका आता है 0.3 वोल्ट। ये आ गया ये सर। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको लगानी है। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास थी E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जानकारी अभी नहीं है, तो उनकी जानकारी अभी कैलकुलेट कर लेंगे, कौन कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है। इसे देखकर आप थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है। अगर आप एक्सपर्ट हो जाती हो ना तो देख कर बता सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने के एक्सपर्ट हो जाने के बाद 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद पता चल जाता है प्रोडक्ट कौन है कौन सा रिएक्टेंट है, ठीक। लेकिन अभी तो आप एक्सपर्ट हुए नहीं हो, तो पहले आप देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है। देखते हैं बच्चों, CR3+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी अर्थ से रिएक्शन लिख लें यहाँ पर। CR3+ में कन्वर्ट हो गया, ये तभी हो सकता है जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे। ऑक्सीकरण हो गया, एनोड कहलाएगा। Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ का Fe में कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करे। Fe में कन्वर्ट हो गया, इसका अपचयन हुआ बच्चों, अपचयन, ठीक। कैथोड का काम कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों को बराबर करना है आपको। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए 3 और 2 का पहाड़ा में 6 आता है, तो 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2Cr सॉलिड स्टेट में है बच्चों, चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं आप, 3 Fe2+, ये 2+ एक्वस स्टेट में होगा क्यों प्लस चार्ज लिखा हुआ आयंस के रूप में है। ये भी एक्वस स्टेट में होगा, 2Cr3+, और ये 3Fe सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये दोनों एक्वस स्टेट में है। ई सेल की वैल्यू 0.3 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन अब 3 और 2 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप यहाँ पर बच्चों, 6 यहाँ पर लिख दिया है, 3 दूनी 6 था ना, 3 दूनी 6, लॉग 10 सी और डी, सी डी ये रहे, Cr3+ और Fe। Cr3+ के 2 मोल्स ऊपर लिख दिए, चार्ज सी स्मॉल सी के मतलब मोल्स होते हैं, इसके भी मोल्स, मोल्स कितने हैं 2, Fe के मोल्स 3 है, वो लिख देंगे। ए के मोल्स ये रहा Cr, इसके मोल 2 हैं, बी ये रहा Fe2+, इसके मोल 3 है। ये दोनों सॉलिड स्टेट में होने के कारण इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, 1 हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके पास ये 2 टर्म्स रह जाएंगे। 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 log 10 Cr3+ की पावर 2 अपॉन में Fe2+ की पावर 3। आगे देखते हैं, 0.3 माइनस 0.059 अपॉन 6 log Cr3+ का कंसंट्रेशन, Cr3+ का कंसंट्रेशन यहाँ से नोट कर लीजिए, 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर बेस 10 है, डिवाइडेड बाय Fe2+ कंसंट्रेशन ये रहा 0.01 का क्यूब है बच्चों।
एक बार बता दूं फिर से, 0.1 मतलब पॉइंट हटा के बढ़ाएंगे नीचे 10, ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। उसी तरह से 0.01 है, पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दिए, इसे लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर जाके -2। तो पावर के फॉर्म में ये हमने लिख दिया। 0.3 बच्चों मैंने बताया था 9 है, 9 5 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। अगर 5 से ज़्यादा नहीं होता, बड़ी संख्या नहीं होती ये, तो एलिमिनेट कर देते, इसमें कोई संख्या नहीं बढ़ाई जाती। 5 से ज़्यादा होने के कारण इसे एलिमिनेट कर देंगे और एक संख्या बढ़ा दे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0.06/6 लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻2 का क्यूब। 0.3 सॉल्व करेंगे, इसे कट जाएगा, 0.01 डिवाइड हो गया ये, लॉग बेस 10 की पावर -2, और यहाँ पर 3 2 10⁻⁻6 ये लिख दिया है बच्चों। आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं लाइन खींच के, बाकी सॉल्यूशन इस साइड में कर लेते हैं। E is equal to 0.3 - 0.01 log base 10, 10⁻⁻2 बच्चों, ये माइनस से ऊपर जाके प्लस का 6 हो गया। 0.3 - 0.01 सॉल्व होके ये आपका आएगा 10⁻⁴। 4 लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 आगे आ जाएगा। 0.3 - 4 × 0.01 लॉग बेस 10 एंड 10, इस पूरे की जो वैल्यू होगी 1 होगी, क्योंकि बेस सेम है। 0.3 - 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 0.04, इसकी वैल्यू 1 को लिखेंगे नहीं। और इसे सॉल्व करने के बाद आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.26 वोल्ट। तो आपने देखा, कंसंट्रेशन कम कर दिया तो वोल्टेज भी कम कर दिया। वैसे वोल्टेज कितना आता है हमारा, 0.3 वोल्टेज आता है कंसंट्रेशन तब जब कंसंट्रेशन 1 मोल और 1 मोल हो, लेकिन कंसंट्रेशन हमने कम कर दिया तो वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो गई है बच्चों। 0.26 आपका आंसर आया। आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आप अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।